ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ, ਪਾਈਲਸ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚ ਬਲੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ प्रसाद जी तो जानते हैं। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। वंदे मातरम। सभी को नमस्ते, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कि आप हमारे प्रयासों को और हौसले को बुलंद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके और पहुँचाकर, क्योंकि जो आप लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, तो उन कॉल से पता चल रहा है कि आप लोग वाक़ई हमारी जो स्वदेशी चिकित्सा की जो हम अलख जगा रहे हैं और जगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल होता दिख रहा है। तो जी जी। आप सभी दर्शकों को, जो बड़े हैं उम्र में, उन सभी को कोटि-कोटि नमन, छोटे हैं उन सभी को शुभ आशीष कि इसी तरीके से अपना प्यार और बनाए रखें, अनुभव और मार्गदर्शन देते रहें। जैसा कि आज भाई साहब से बात हो रही थी कि किस विषय पे बात करें, तो आज मैं जो सारे दिन में जो फ़ोन कॉल्स जो सबसे ज़्यादा आए हैं, तो मैंने कहा उसी को ही निवारण कर दें तो ज़्यादा बढ़िया। तो आज संजोग से सुबह से लेके अभी तक पाइल्स से संबंधित कम से कम 70 कॉल्स आ चुके हैं। 70 और कॉल्स? हाँ जी, जितने भी टोटल 150 कॉल आए हैं, उसमें से 70 कॉल्स जो हैं, वो पाइल्स की समस्याओं से थे। और क्योंकि कब्ज़ के साथ जो आता है, जो दूसरा रोग आता है, कब्ज़ के बाद जो रोग उत्पन्न होता है, वो पाइल्स का उत्पन्न होता है। हम्म। तो इसके बारे में अलग-अलग 70 जो उनकी जिनकी जो जैसी स्थिति थी, उसके हिसाब से, तो मैं भाई राजीव दीक्षित जी के माध्यम से रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शास्त्रों में लिखा हुआ था, आयुर्वेद ग्रंथों में लिखा हुआ था, उसे भाई राजीव दीक्षित जी के कारण हम जन-जन तक पुनः जगाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा हर किसी को यही कहता हूँ कि प्रयास अपने रसोई घर से करना है, नहीं परिणाम मिलेगा तब चिकित्सक वैद्य के दरवाजे जाना है। और बहुत ही सटीक उपचार हैं, सरल उपचार हैं, उन्हीं की जानकारी दूँगा। पाइल्स में सबसे पहले 2 तरह का होता है। एक होता है जिसमें मस्सा बाहर आ जाता है, गुद्दा बाहर आ जाता है। दूसरा ब्लड आता है। नॉर्मली ये 2 तरीके से ही हमें सामान्य रूप से दिखता है कि एक हम मल त्याग करते हैं तो ब्लड आ रहा है, और एक मल त्याग करते हैं तो मस्सा बाहर आता है। और मस्सा बाहर आने की जो समस्या है वो परमानेंट फिक्स हो जाती है, तो उसको कहते हैं कि बवासीर पूरी तरह से बाहर आया हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनको मल त्याग करते हुए भी गुद्दा थोड़ा-सा बाहर निकल रहा है, फिर उसके बाद वो अंदर चला जाता है, वो भी पाइल्स ही है, वो भी गुद्दा भ्रंश ही है। तो हम अपने रसोई घर से सीधे बात करते हैं कि रसोई घर से ऐसी कौन-कौन सी औषधियाँ हैं और क्या ना करें, जिससे हमें हो ही ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन उससे पहले मैं आपको एक सवाल करूँगा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। पाइल्स जो है वो 2-3 तरह की होती है। एक होती है जैसे आपने बताया कि गुदा द्वार से मस्सा बाहर आ जाता है, एक जो है मस्सा बाहर ही रहता है। लेकिन एक होता है सूखी बवासीर, एक होती है खूनी बवासीर। तो सूखी बवासीर और खूनी बवासीर, एक होता है जिसमें खून जो है वो लगातार तुपके गिरते हैं नीचे, उसमें बूँदें गिरती हैं खून की। और एक होता है जो स्टूल होता है, मल होता है, उसके साथ एक लकीर लग के खून की आती है। तो इसको भी थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। ये 2 जैसे नॉर्मली क्या है, हम साधारण भाषा में बात करते हैं तो बादी बवासीर और खूनी बवासीर। बादी बवासीर जो आपको मल त्याग करने में तकलीफ होती है और आपके मल द्वार पे मस्सा बाहर आया हुआ है, या मल त्यागते हुए मस्सा बाहर आ जाता है। दूसरा है खूनी बवासीर, जो मल के दौरान ब्लड आता है। तो ब्लड की धार किसी का कम या ज़्यादा हो सकता है, किसी को पहले मल निकलेगा, उसके पीछे से थोड़ा-सा खून निकल के आएगा, लग के आएगा, वो अलग है, लेकिन कहलाता खूनी बवासीर है और बादी बवासीर।
दो ही मतलब साधारण तरीके से दो, दादी नानी के हिसाब से अगर माना जाए तो दो ही तरीके से, और आयुर्वेद में माना जाए तो वातज है, पीतज है, कफज है, ऐसे शनिपथ है, मतलब कई सारे बवासीर को परिभाषित कर दिया गया है। तो हम रसोई घर की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ, एक अनुभव के आधार पे, जिस अनुभव ने हमें पाइल्स से जंग जीतने में 99% सफलता दिलाई। ये 2017 की बात है। साउथ अफ्रीका या दुबई, सऊदी अरब, सऊदी अरब से एक भाई हैं, राजस्थान में रहते थे, परिवार को चलाने के लिए अकेला भाई वहाँ रहता था। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भैया मेरे को ब्लीडिंग हो रही है मल द्वार से और मैं बहुत कमजोर होता जा रहा हूँ। मैं परिवार का इकलौता हूँ, मतलब और घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे परिवार को मैं कैसे खिला-पिलाऊँगा, कैसे करूँगा? तो मैंने उस वक़्त भाई राजीव दीक्षित जी को, क्योंकि 2017 में जस्ट थोड़ा बहुत ही हम जान पाए थे, सीख ही रहे थे, पढ़ रहे थे, अपने रसोई घर को जानने का प्रयास कर रहे थे। जी, जी, जी। भाई राजीव दीक्षित जी ने त्रिफला का सेवन बताया, मूली के रस का सेवन बताया, गाजर के रस का बताया, अंगूर का बताया, किशमिश का बताया, मुनक्के का बताया। ये सारी चीज़ें हमारे बवासीर के इलाज हैं। होम्योपैथ की नक्श भूमिका और सल्फर की बात बताई राजीव भाई के व्याख्यानों से। तो इसमें क्या चीज़ उपलब्ध है? तो मैंने जो उसको उपलब्ध था उस वक़्त मैंने उसे बताया। हफ्ते बाद फ़ोन आया, भैया मैंने मूली वाला प्रयोग किया, यहाँ पे मूली मिल रहा था, मूली से आराम नहीं मिला, त्रिफला नहीं मिला, हमने आंवले पाउडर का आपने बोला तो उसका इस्तेमाल किया, उससे आराम नहीं मिला भैया, मैं बहुत भी बुरी स्थिति है। फिर भाई राजीव दीक्षित जी का नाम लेके मैंने उस वक़्त पहली बार फिटकिरी के बारे में पढ़ा था कि पाइल्स में इसका उपयोग होता है। 2017 की बात है, पढ़ा था किताबों में और आयुर्वेद के शास्त्रों में, आयुर्वेद में भी उसका स्टिप्टा भस्म के नाम से ज़िक्र था। मैंने उसे बोला फिटकिरी है? कह रहा हाँ जी, दाढ़ी बनाने वाली फिटकिरी है। मैंने कहा ठीक है, आप उसको बारीक पाउडर कर लो, तवे पे धीमी आँच पे गरम करो, उससे पानी में मतलब पानी का अंश छूटेगा तो तवे पे चिपक जाएगा। जब वो पानी का अंश जल जाए, तो उसको चाकू से, चम्मच से छुड़ा के बारीक पाउडर करना है। बारीक पाउडर करके इसकी 3-4 चुटकी 1 कप गुनगुने पानी में, सादे पानी में, जैसे इच्छा करे, दिन में 3 से 4 बार लो। परमात्मा की ऐसी असीम कृपा हुई कि मात्र 7 दिनों में वो भाई पूरी तरह से ठीक हो गया। क्या बात है! और अभी पिछले साल भी वो मतलब महामारी के जो का चल रहा था, उस दौरान भी उससे 1-2 बार बात हुई, तो मैंने पूछता रहता हूँ कि क्या रहा? कह रहे भैया बस वो तो एक जादू की पुड़िया मिल गई और उसके बाद वो दोबारा हुआ नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं हमारा खान-पान भी सही है, सब चीज़ सही है, आहार-विहार भी सही है, परहेज़ भी सही है, लेकिन जब रोग लग गया तो उस रोग को नष्ट करने के लिए तो ये चीज़ फिटकिरी मतलब अपने रसोई घर में सबसे सरल, इससे सरल उपचार पाइल्स का हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के अभियान में इससे सफल उपचार पाइल्स का नहीं है। मतलब इससे सरल सफल तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, आप मूली का रस पीजिए, उससे आपका पाइल्स की समस्या दूर होती है। आप अंगूर का रस पीजिए, उससे पाइल्स की समस्या दूर होती है। मुनक्के भिगो के खाइए, उससे पाइल्स की समस्या दूर होती है। किशमिश खाइए, उससे पाइल्स की समस्या दूर होती है। धनिये का पानी बना के पीजिए, उससे पाइल्स की समस्या दूर होती है। त्रिफला का सेवन कीजिए, उससे पाइल्स की समस्या दूर होती है। अरंड का तेल, उसका सेवन कीजिए, उससे पाइल्स की समस्या दूर होती है। लेकिन सबसे सरल जो मतलब इतना कारगर जिसका मतलब हम कहते हैं कि आज भी मेरे पास जो बात हुई थी, तो हनुमानगढ़ से राकेश कुमार अग्रवाल हैं, एज़ ए टीचर हैं हाई स्कूल में। उनका फ़ोन आया कि मेरे कई 50 साल की उम्र के जानकार हैं, उनको गुद्दा भ्रंश की शिकायत है। जब मल त्याग करते हैं तो गुद्दा बाहर आ जाता है, फिर उस गुद्दे को द्वार को उँगली के सहारे अंदर करना पड़ता है। तो जब मैंने उनको बोला कि भैया आप फिटकिरी का उनका प्रयोग करवाएँ, तो कहते भैया आपको बताऊँ ये फिटकिरी का प्रयोग हमने ना जाने 40-50 जनों से को बताया और उनका आराम मिला। बस ये थोड़ा-सा समस्या नया था, इसलिए मैंने कहा कि आपसे एक बार राय ले लूँ कि उसके साथ और क्या दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल है, इससे सरल नहीं हो सकता कि आपको फिटकिरी
इससे फिटकरी से किसी को मल त्याग करने के बाद दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, चुभन हो रही है, उसमें काम आता है। ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग है, नॉर्मल है, मस्से वाली भी है, उसमें भी काम आती है। मस्से वाले के अलग से क्या करना है आपको, जिनको भी आप हमने उपचार बता दिया, अब हम सिर्फ उस पर डिस्कस कर रहे हैं। मस्से वाली में फिटकरी का बारीक पाउडर, अगर आपके पास गुलाबी फिटकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो सफेद वाली फिटकरी है उसका एकदम बारीक पाउडर करें। सरसों के तेल में 100 ग्राम सरसों का तेल लें, तिल का तेल लें, अरंड का तेल लें, घी लें, मतलब कोई भी चीज, ये जो भी है इसमें से किसी भी तेल को लीजिए, उसमें आप लगभग 5-6 चम्मच फिटकरी का बारीक, एकदम बारीक पाउडर डाल के कांच की शीशी में रखें, सुबह धूप में रखें, शाम को निकाल ले आएं। आप इस्तेमाल पहले दिन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फिटकरी का जो अंश है, कण-कण है, वो आपके जब मल द्वार मस्से पे लगेगा तो उसमें जलन और संकुचन और खुजली टाइप का ऐसा लगेगा, अटपटा सा लगेगा। तो जिस तरीके से जैसे-जैसे तेल पुराना होता जाएगा, मतलब 10 दिन 15 दिन जब ये धूप में रह के सुबह से लेके शाम तक, और उसके बाद आप लगाएँगे, तो ये उपाय भी बड़े से बड़े मस्से को छोटा कर चुका है, झड़ चुका है, जिसको कहते हैं कि मतलब झड़ गए, मस्से गायब हो गए। ये बहुत ही सरल। इसके साथ अब मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। भाई राजू बिच्छी जी को सुनने से पहले जब मैं अपने आप को देखता था, तो शर्म के मारे कभी किसी के पास जाता नहीं था, बताता नहीं था। और जब राजीव भाई को सुना और हमने पाइल्स की समस्याओं की तरफ जब स्टडी करनी शुरू करी, देखा, किताबें मंगाई, पढ़ा, तो पता चला ये पाइल्स की समस्या मुझे है, मस्से वाली। मतलब मेरे इतना बड़ा मस्सा था, इतना बड़ा। एक अंडे के दाने, अंडे, छोटे अंडे के बराबर, मतलब आधे अंडे के बराबर वो मस्सा बाहर था। अच्छा। मैंने कहा राजीव भाई ने होम्योपैथ की दवाई बताई है, घर की चीज़ें बताई हैं, अब रोज़ किशमिश, रोज़ मुनक्का कहाँ से खा पाऊँगा? तो छोड़ यार, राजीव भाई ने बोला है कि अगर पानी के नियमों का हम पालन करेंगे, तो हमारे शरीर के काफ़ी सारे पेट के रोग खत्म हो जाएँगे। तो मैंने कहा चलो हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी के 4 नियमों का पालन करते हुए 2016 अगस्त की बात है, और 2018 आते-आते वो जो मस्सा है, वो चने के दाने के बराबर है। आज 2022 भी है चने के दाने के बराबर। झूठ नहीं बोलूँगा कि इसमें कोई, तो कहने का मतलब कि मैंने ना कोई दवा ली। दवा मालूम है, सल्फर भी मालूम है, नक्स भूमिका भी मालूम है, एसिड फॉर्म, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ मालूम है। आयुर्वेद में अश्वगंधा बटी, ना जाने कितने-कितने गोलियाँ हैं। लेकिन मैं ये प्रमाणित कर चुका हूँ कि अगर हम अपने आहार-विहार को अगर बदल देते हैं, अपनी दिनचर्या को, अपने भोजन को पचाना सीख जाते हैं, अपने पेट से कब्ज़ का नाश करना जान जाते हैं, तो हमारी समस्या जो हो रखी है, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी और बढ़ेगी नहीं। और के सामने है, उसका जीता जागता उदाहरण है। हाँ, लेकिन जिसको तकलीफ है, जैसे मैं जब नहीं मालूम था राजीव भाई के ज़माने में, तो उस जब नहीं सुना था, तो मैं जब कभी कुछ खा पी लेता था, ज़्यादा मिर्च मसाले खा लिया, कभी कुछ कर लिया, तो सुबह मुझे नानी-दादी याद आती थी। फिर भी शर्म के मारे मैं कभी जाता नहीं था, और ना कभी उतना, क्योंकि काम धंधे होता क्या है कि जब इंसान के पास काम होता है, ज़िम्मेवारियाँ होती हैं, तो शारीरिक कष्ट कई बार कम नज़र आते हैं। ज़िम्मेवारियों का बोझ ज़्यादा नज़र आता है, तो उस चक्कर में अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाते। 2 तरीके, फिटकरी का सबसे सफल उपचार, आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं, और कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कोई कहता है कि फिटकरी से नुकसान हो जाएगा, पेट की आंतें हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मात्रा 2-3 चुटकी, 2-3 चुटकी, 2-3 चुटकी फिटकिरी, रात को 1 गिलास पानी में डालें। हाँ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, दर्द है, जलन हो रही है, तो आप फिटकिरी का पानी उबालें, उस पानी में थोड़ी देर बैठ जाएँ, उसपे ज़्यादा से ज़्यादा बार तेल लगाएँ, और ये तेल बना के लगाएँ। अगर आप लोग बना सकते हैं, जो कि मैं कि ये चीज़ नहीं बताना चाहता क्योंकि ये मुश्किल है, तो मुश्किल चीज़ बता के भी कोई फ़ायदा नहीं, आपका भी समय खराब होगा और हमारा भी समय खराब होगा। तो सबसे सरल में यही है, ऐसे बोल दिया तो मैं बता दूँ, नीम की छाल, नीम की निम्बोली, नीम की छाल, नीम की निम्बोली, नीम के पत्ते, इनको मिट्टी के पात्र में भर के ऊपर से ढक्कन लगा के उसके चारों तरफ खूब अच्छे से मिट्टी डाल दें। उसके बाद
जो उपले की आग होती है, उस उपले की आग में उस घड़े को रख दें और उसके चारों तरफ उपला लगा के उसकी आग लगा दें। काफ़ी देर बाद जब अगले दिन वो ठंडा हो जाए, तो आप उसको निकालें। आप देखेंगे अंदर सारी चीज़ें मतलब बाहरी आग से नहीं जला है, वो गरमाइश से वो जल के भस्म हो गया। हुँ। इसका पाउडर निकाल के रखें। इसमें से आप इसको शहद में, मक्खन में, घी में, अरंड के तेल में, सरसों के तेल में मिला के मलहम जैसा बना के लगाएँ और इसी पाउडर की लगभग चौथाई चम्मच तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसी तरीके से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी मात्रा में ये जो चीज़ें डाल के हमने भस्म बनानी है? ये ऐसा कुछ नहीं है, जैसे नीम की छाल है, भई दातुन में भी हम छाल कई बार खा जाते हैं, इसलिए इसकी मात्रा कोई ज़्यादा नहीं। आप अपनी जितनी भी नीम के पत्ते, नीम की छाल, नीम की निम्बोली जो है, बीज जो है, वो इकट्ठा करके डाल के उसका भस्म बना दीजिए। यानी तो जो इसको भर के भी बना सकते हैं? हाँ, मतलब वो जो मिट्टी का मटका होगा, उस मिट्टी के मटके में सारी चीज़ें डाल के पत्ते छाल और नीम के बीज, इनको डाल के मटके का ढक्कन लगा के फिर उसपे मिट्टी अच्छे से लेप लगा दें। लेप लगाने के बाद आप उसको खूब अच्छे से ढक दें ताकि मतलब जब भी यह हांडी जले, हांडी गरम हो, अंदर आग ना घुसे। तो इस हुँ। तरीके से जब आप खोलेंगे तो एकदम सारा-सारा सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा या काला हो जाएगा, 2 ही तरीके। अगर कम जलेगा तो काला-काला सा होगा, पूरा एकदम जल जाएगा, तपता हुआ तो वो अंदर सफ़ेद हो जाएगा। तो इस तरीके का पाउडर बना के रखें, इसका सेवन भी किया जाता है और इसे मलहम बना के लगाया भी जाता है। तो भयंकर से जी। भयंकर पाइल्स की समस्या, भगंदर की समस्या, जो जख्म हो रखे होते हैं, नासूर टाइप के हो रखे होते हैं, अगर किसी को नासूर हो गया, जख्म हो रखी है, नहीं भर रहा है, तो ये भस्म अगर आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसको शहद में मिला के लगा दीजिए, वो नासूर का जख्म भरना हो जो कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े निकल रहे हैं, इसी भस्म को पानी में डाल के गरम करके उस पानी से सफाई करिए। और इसी को शहद में मिला के या अरंडी के तेल में मिला के या ऐसे जो तेल आप जानते हैं कि जो एंटीसेप्टिक टाइप का है, जैसे कई बार हमारा सरसों का तेल भी लगाते रहें, शुद्ध सरसों का तेल अगर किसी जख्म पे लगाते हैं, किसी जगह लगाते हैं तो जख्म भरने लगता है, तो उसमें हुँ, मिला के तो आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से नारियल की जो जटा होती है, नारियल की हुँ, जटा नारियल की जटा इसको जलाएँ, इसकी राख बनाएँ, रीठे का बीज आता है, रीठे के बीज को जलाएँ, इसको पाउडर बनाएँ, दोनों पाउडर कम ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत बराबर हो, कम ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिलाइए, रखिए और इसमें से 1-1 चम्मच छाछ के साथ सेवन कीजिए, तो इससे खूनी बवासीर, बादी बवासीर बवासीर में दर्द हो रहा हो, ये सब ठीक होता है। ये सरल-सरल उपचार हैं, इतने सरल हैं, अगर इससे भी थोड़ा-सा तकलीफ और ज़्यादा है, जैसे मान लिया आज हमने फिटकरी आपने सुना और फिटकरी का प्रयोग कर रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है, पहले खुराक में, दूसरी खुराक में 1 दिन में, 2 दिन में आराम आपको पूरा नहीं मिल रहा है, तो आप इसी की क्वालिटी को बढ़ाते हुए आप सौंफ सौंफ लें, धनिया लें, 1-1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, इसमें 2-3 चुटकी, 4 चुटकी फिटकिरी, 1 गिलास पानी में रात को रख दें, सुबह उसको पी जाएँ, सुबह रख दें, दोपहर को पी जाएँ, दोपहर रख दें, शाम को पी लें, शाम को रख दें, रात को पी लें। इस तरीके से खूनी में भी, बादी में भी, जलन करने वाले में भी हाँ, ठंड का मौसम है तो इसको हल्का गुनगुना करके लें। ये आप सभी हुँ, को पहले ही सोच लेना चाहिए कि ठंड के मौसम में 90% हमें मतलब हल्का गुनगुना ही लेना चाहिए। हुँ, हुँ, गर्मी हुँ, है, हुँ, दिक्कत नहीं आप ऐसे इस तरीके से लीजिए और जिन्हें भी पाइल्स की समस्या है और गुद्दा द्वार बाहर है, तो उन्हें अश्विनी मुद्रा करनी चाहिए। अश्विनी मुद्रा मतलब अपने ऐसे संकोचन करना चाहिए, आप अपने गुद्दा द्वार को, लिंग को, योनि द्वार को, जो भी है उसको अंदर की तरफ खींचना है। उसके लिए जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ और इसको खींच भी रहा हूँ। तो मैं अश्विनी मुद्रा कर रहा हूँ। तो इसको करने से भी हमारी ये जो समस्या है पाइल्स की समस्या हो, कब्ज़ की समस्या हो, बहुमूत्रता की समस्या हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, शीघ्र पतन हुँ, की समस्या हो, हुँ, तो इस अश्विनी मुद्रा से आप अपनी ये समस्याएँ दूर कर सकते हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना है, बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं, अपने अंदर से मतलब संकुचन पैदा करना है, खींचना है, अंदर की ओर खींचना है, गुद्दा द्वार को अंदर की तरफ खींचना है। तो जब हम गुद्दा द्वार को अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, तो योनि द्वार और लिंग द्वार जो है, मूत्राशय का अंग और जो है, उनमें भी संकोचन पैदा होती है
और जब संकोचन पैदा होती है तो वहाँ के जो नस नाड़ियां हैं वापस में उसको एक एक्सरसाइज मिलता है और उस एक्सरसाइज के जरिए आप स्वस्थ होते जाते हैं। बहन माताओं को, बहन को, बेटियों को अपने जीवन में इस अश्विनी मुद्रा का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। इससे गर्भाशय मजबूत रहता है। ठीक है। जी, तो ये तो हो गया कि आपने इसके इलाज बताए। अब इसके परहेज़ भी बता दीजिए ताकि ये हो ना फिर? हाँ, जिन्हें भी परहेज के रूप में बीमारी हमारे शरीर में किसी भी तरह की है, चाहे वो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कोई भी शरीर में कष्ट आया है, सबसे पहला परहेज आप अपने भोजन को पहचानें। जिस भोजन से आपको सुबह मल त्याग करते वक़्त या खाने के बाद जलन पैदा हो, अफारा टाइप का पैदा हो, सुबह मल हुँ, अच्छे से नहीं आ रहा हो, उसका परहेज करें, अर्थात जंक फूड, मिर्च मसाले। बहुत ही सिंपल। हर रोग की, अब हम हार्ट के रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं, अगर हमने कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ खाएँगे, तो हमारा गैस बना, शायद ना बने अच्छी बात है, और बन गया, तो गैस जलन वाली आएगी, जलन वाली आएगी तो हार्ट में भी जलन पैदा करेगा, गुदा द्वार हुँ, में जाएगा, तो गुदा द्वार में भी जलन पैदा करेगा। तो हमारा हुँ, जो परहेज है, मिर्च मसाले, जंक फूड। अब मिर्च मसाले का मतलब एक तरफ से तो हम मसालों से इलाज बता रहे हैं और एक आप कह रहे हैं जी मिर्च मसालों से परहेज करो। भैया मिर्च हुँ, मसालों से परहेज का मतलब होता है कि ऐसा भोजन ना बनाएँ जिसमें जैसे मांस मच्छी बनते हैं, मांस मच्छी बनते हैं, उनमें मसालों की मात्रा आपकी सब्जियों के मसालों की मात्रा से 1000 गुना ज़्यादा होता है बिल्कुल। और वो पचने में भारी भी होता है। तो इस हुँ, तरीके का मसाला, भाई काली मिर्च है, अब डालना है, खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। एक काली मिर्च डाल के खाओ, तो परहेज यही है, खट्टे, तीखे, मिर्च हुँ, मसाले, इनका परहेज रहना है, जंक फूड से बचें। और जिनको भी पाइल्स के, वो कोशिश ये करें कि वो अपना भोजन ऐसा रखें कि सुबह पेट साफ हो। और नहीं हुँ, भोजन, हुँ, हुँ, अगर भोजन समझ में नहीं आता है और पेट साफ करना है, तो अपना जो कब्जियत वाला हमने जो बात करी है, उसमें काफ़ी सारे उपचार बताए हैं, उन उपचारों को अपना सकते हैं। और जो पाइल्स का उपचार है, वो ऑलरेडी कब्ज़नाशक है। जो अपने जीवन हुँ, में ये प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, मुनक्का खाते हैं, तो उससे पेट साफ हुँ, होता है। उपला का सेवन करते हैं, उससे पेट साफ होता है। फिटकरी का है, फिटकरी कब्ज़नाशक है। मैं आपको आप इस चर्चा के दौरान फिटकरी का जो लैटिन नाम है, उसका नाम है हुँ, एलुमेन, एलुमेन। हुँ, एल्यूमिन कहते हैं। जी। होम्योपैथ में एक औषधि है। ये औषधि हुँ, होम्योपैथ, जब कभी मल त्याग 1-1, 2-2 दिन नहीं हो जाता है या छोटे बच्चों को नहीं हो रहा होता है, तो हम इस होम्योपैथ की दवा का प्रयोग करते हैं, एलुमेन का। हुँ, एलुमेन कैंसर की सबसे उत्तम औषधि मानी जाती है। हुँ, अस्थमैटिक पेशेंट को होम्योपैथी मेडिसिन लक्षण के अनुसार, लक्षण के आधार पे यही एलुमेन दमा में प्रयोग किया जाता है। जब दमा का अटैक तीव्र हो, तो हुँ, फिटकिरी का बिचूर्ण, बिचूर्ण मतलब फिटकिरी का चूर्ण, ये भस्म अगर जीभ पे रखते हैं, तो दमा का अटैक दूर होता है। उसमें हुँ, धीरे-धीरे गिरावट आने लगती है। यानी यही फिटकरी, रक्त कहीं से भी निकल रहा हो, रक्तस्राव कहीं से भी हो रहा हो, चाहे मल द्वार से हो रहा हो, मूत्र द्वार से हो रहा हो, नाक से हो रहा हो, या मासिक धर्म में अधिक किसी बहन-बेटियों का हो, तो उनमें हुँ, फिटकरी का प्रयोग करने से हमारा रक्तस्राव रुक जाता है। हुँ, तो ये हज़ारों, मतलब ये जो है, हमने जो भाई राजीव दीक्षित जी को सुन के जो ये रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय अभियान चला रहे हैं, जागरूकता अभियान, उसके तहत इनका प्रयोग करके इसका परिणाम सामने देखने को मिला है। हुँ, घर पे ये बहुत अच्छी है, हर घर में होनी चाहिए ये ₹2 की फिटकिरी। अब इसी फिटकिरी से हम बात करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल पहले हमें सोशल डिस्टेंस समझाने के लिए और हाथों में सैनिटाइज़ करने की बात करी गई थी। हुँ, हुँ, दुनिया हुँ, का सबसे बड़ा, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा अगर कोई सैनिटाइज़र है, तो फिटकरी का पानी। अब इसका उदाहरण है, हमारे जो नाई भाई बंधु हैं, ना हुँ, जाने कितने बिल्कुल। सैकड़ों उसको हाथ लगाते हैं। हुँ, और हमारी शेविंग करने के बाद क्या लगाते हैं? फिटकरी।
तो हुँ। इन्फेक्शन से बचने के लिए भाई एक सोराइसिस का पेशेंट भी उनके पास जा रहा है, बता थोड़ी रहा है। एक किसी को हुँ, हार्ट का रोगी है, अंदर से डायबिटीज है, कई तरह के अंदर टीबी का, मान लिया कोई टीबी का रोगी है, सामने वाला हुँ, नाई की दुकान वाला ये थोड़ी पूछता है कि आपको टीबी है क्या बाबूजी? आपको टीबी है हुँ, तो मैं जरा मास्क उस्क लगा लूँ, ये सारी चीज़ें कर लूँ, फिर आपको करूँगा। चलो जी, हुँ, 10 साल पहले, 2 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। आज भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे उसी वक़्त समझ में आ गई थी कि जब नाई को किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो सकता और नाई हुँ, द्वारा किए गए हमारे ऊपर प्रयोग के बाद हमारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो हुँ, हुँ, हुँ। सैनिटाइज़र सबसे सस्ता, भाई ₹2 की फिटकिरी लाए, 1 लीटर पानी में डाल के उबाल के रख दो, घोल के रख दो, हाथ धो लो। अगर गलती से जीभ पे लग भी गया वो उँगली, तो कोई बात नहीं जी, फिटकरी का अंश जाएगा, कहीं न कहीं रक्तस्राव से बचेंगे, हमारे संकोचन की शक्ति बढ़ेगी, हमारी त्वचा संकुचित रहेगी। तो ये थे सरल उपचार। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक ये हमारा हिंदी में डिस्क्लेमर है। तो गोविंद भाई जैसा कि आम तौर पे मैं जब आपकी इंटरव्यू खत्म होती है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त है, आपने जानकारी बहुत बढ़िया दी है और ये जानकारी सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये लालच आएगा कि गोविंद भाई से मैं अपनी किसी समस्या के संबंध में बात करूँ। तो फिर अपना नंबर भी बता दीजिए। जी। मेरा संपर्क सूत्र है 9958148111 99581 48111। बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी जानकारियाँ जो हैं वो अक्सर लेके आते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये थे गोविंद भाई गोविंद शरण प्रसाद जी, जिन्होंने हमें बताया कि बवासीर यानी पाइल्स की समस्या क्यों होती है, कैसे उसकी पहचान करें, कैसे पहचान करें कि ये कौन-सी वाली बवासीर है और अगर बवासीर हो जाती है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे फटकड़ी है, मुनक्का है, जैसे जिसे हम हर चीज़ का इलाज खुद कर सकते हैं और अगर फिर भी अगर किसी तरह की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, तो गोविंद भाई है ना, अब उन्होंने नंबर भी बता दिया है, जब मर्ज़ी आप उनको कॉल करके सबसे पहले आपने एक व्हाट्सएप के ऊपर उनके एक वॉइस मैसेज छोड़ना है या उनको एक मैसेज छोड़ना है कि गोविंद भाई मेरे को ये समस्या है और मैं आपसे उनका उस समस्या का समाधान पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ और फिर गोविंद भाई आपको उसका जवाब ज़रूर दे देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वीडियो के अंदर भी बता दिया जाता है लेकिन वो गोविंद भाई के मुँह से भी सुनना चाहते हैं कि ये मुझे आप भी बताओ। तो वो थोड़ा-सा परहेज़ करें क्योंकि जैसे कि गोविंद भाई ने आज बातों-बातों में बता दिया कि सुबह से 70 कॉल्स आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 70 कॉल्स एक बंदा अगर सुन रहा है तो वो उसका कान जो है वो शाम को कुछ ना कुछ उसे अपनी होम रेमेडी जो है कान के लिए भी करनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो जो भी अपने इलाज पूछना चाहता है, वो एक बार मैसेज ज़रूर छोड़े व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसको जिसको सही उपचार की ज़रूरत होगी, गोविंद भाई उसका जवाब ज़रूर देंगे और फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं उसके साथ, ये ज़रूर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी भी, ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, जितने भी आपके व्हाट्सएप, फ़ेसबुक और सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उन सभी में ये इस वीडियो को शेयर कर दिए क्योंकि गोविंद भाई का कहना है कि आज जितने भी फ़ोन्स आए हैं, उनमें से ज़्यादातर फ़ोन्स जो थे, वो पाइल्स यानी कि बवासीर के संबंध में थे, यानी कि ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अगर इतनी बढ़ी हुई समस्या में आपका ये वीडियो शेयर होता है और चंद लोगों के पास ये पहुँच के उनका उनकी समस्या का समाधान खुद ब खुद वो कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।